भिवानी में आयोजित विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में हांसी के विधायक विनोद भयान ने कहा कि 1947 में भारत के हुए दो हिस्सों के कारण अलग हुए धर्मों के लोगों का विभाजन देश से कर दिया गया था। उस समय इतना अत्याचार हुआ था कि लोगों को दोबारा से घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि घर बसाने के लिए उन्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ था। उन्होंने कहा कि 1947 में हुआ विभाजन का दंश लोग झेल रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करवाया। आज से पहले किसी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसे लोगों ने उस समय अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। उनसे शरणार्थी शब्द बोले जाने वाले लोगों व विधानसभा में उठाए गए मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में उन्होंने ये भी मामला उठाया था कि इन लोगों को शरणार्थी शब्द बोला जाता है, जिस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति इन्हें इन शब्दों से नहीं पुकारता। देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ये आजादी जो हमें मिली, लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। इतनी बहुत बड़ी त्रासदी के बाद भारत को आजादी मिली। जहां भारत देश आजाद हुआ, वहां भारत देश का विभाजन भी हुआ और देश के दो टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। जो एक धर्म विशेष के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और एक धर्म विशेष के लोग भारत में आ गए। जब भारत वहां से पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास हुआ और जितने भी हिंदू लोग पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, जगह जगह मार काट करके उनको मारा गया। पता नहीं अनगिनत लोग इसमें शहीद हुए। दुर्भाग्य ये रहा, देश आजाद हो गया मगर उनकी शहादत को किसी ने याद नहीं किया। उनको किसी ने श्रद्धा सुमन अर्पित तक करने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से आज से 2 साल पहले आह्वान किया कि देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, मगर उनकी शहादत को याद करने के लिए 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका के नाम से मनाया जाएगा, हर वर्ष मनाया जाएगा। उससे पहले इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, उन जो त्रासदी हुई थी, जिन लोगों ने शहादत दी थी, उनको किसी ने याद नहीं किया। तो इसके लिए मैं समझता हूं हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। नरेंद्र मोदी जी ने उनको न केवल याद किया बल्कि 14 अगस्त का नाम विभाजन विभीषिका के नाम से रख दिया कि हर वर्ष हम पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। आज उसी कार्यक्रम में मेरी ड्यूटी लगी कि आप भिवानी में जाकर के विभाजन विभीषिका पे मुख्य अपना भाषण देंगे और जो उस समय की त्रासदी हुई है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके कि हमारे को ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी, कितनी शहादत के बाद मिली थी। आज के कार्यक्रम का मकसद केवल इतना है। देखिए, हमने विधानसभा में जरूर आवाज उठाई थी, मगर जब कानून की जरूरत पड़ेगी, मैं समझता हूँ केवल आवाज उठाने से ही 90% फर्क। आज मेरे ख्याल में कोई 10% लोग कहीं गांव में देहात में अनपढ़ लोग कहते हो तो शरणार्थी अलग बात है। केवल आवाज उठाने से ही जिस बात का असर हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कोई कानून बनाने की जरूरत हो। आज आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि जो पहले शरणार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता था उसमें 90% कमी आई है, सिर्फ 10% है। वो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कानून बनवा लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के विधानसभा में फिर आवाज उठा करके, मगर अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत हो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैंने भी आवाज उठाने वालों में मैं भी था। मेरी भी रिकॉर्डिंग चेक करें तो मैं भी था, मगर उस मात्र आवाज उठाने से ही मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% कमी आई है। अगर फिर भी हम ये समझेंगे या हम हरियाणा की जनता समझेगी कि ये जरूरी है कानून बनाना, तो हम दोबारा विधानसभा में आवाज उठाएंगे और कानून निश्चित तौर पे कानून बनवाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि केवल मात्र याद करना ही इनका बहुत बड़ा सम्मान है। आज से पहले तो किसी ने याद ही नहीं किया। जो भी यहाँ की व्यवस्था होगी, हमारे लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज आप देख रहे हैं बुजुर्ग
किस तरह से देशभक्ति में ओत-प्रोत होकर के डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, ये केवल और केवल इन शहीदों की मेहरबानी से, इन शहीदों की शहादत की वजह से आज हमें खुली हवा में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, हमें भारत देश का झंडा लहराने का अधिकार है, हमें देशभक्ति के गीत गाने का अधिकार है। तो निश्चित तौर पे ये सम्मान के अधिकारी हैं, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और अभी मंच पे भी इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देशभक्ति गीतों पर बुजुर्ग भी थिरके। वहीं आयोजित कार्यक्रम में ऐसे बुजुर्ग जो बंटवारे के समय में भारत आए थे, उन्हें सम्मानित भी किया गया। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।